आज सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई और उसमें सुधार करो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है, दीवारों पर चढ़ती 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वो घर लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज के मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। आज सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई और उसमें सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को तुम त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को तुम त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। ये सोहन त्रिवेदी जी की कविता है, बहुत प्यारी कविता है। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हमारा टारगेट है 50 दिन का, क्योंकि अपना सपना है SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री ऑफ कलर का पद लेने का। मतलब वो नौकरी लेने का सपना है। 100 की सीधी बात, नौकरी लेना है। और नौकरी हमें तभी मिलेगी जब हम मेहनत करेंगे। और मेहनत कैसे करना है? मेहनत हमें अनुशासन में रह के करना है, डिसिप्लिन में रह के करना है ना। तो एक बहुत बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। मैं सच कह रहा हूं दोस्त, आप अपने भाई की बात मान लेना। अगर आप अपना भाई मुझे मानते हैं ना, बस मुश्किल से आपको अपने आप को 50 दिन कमरे में बंद कर देना है। आप अगर अपने आप को 50 दिन कमरे में बंद कर देंगे ना, तो 51वें दिन आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। बस इतने डिसिप्लिन फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने हालात को अपने हालात को देखना, आपको अपना हालात बदलना है। आप अपनी काया को देखना, आपको अपनी काया बदलना है। आप अपनी परछाई को देखना, वो परछाई कितनी काली हो गई है। आपको सेल्फ लाइट लगा के उस परछाई को मिटानी है। आपको मेहनत करना है। आप अपने लिए मेहनत करना चाहते हैं और आप सफलता चाहते हैं। बहुत कम समय बचा है। फिजिकल सभी का कंप्लीट हो चुका है और सभी को नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी सबको नहीं मिलेगी। 1700 कुछ वैकेंसी है, मतलब 1700 कुछ ही बच्चों को नौकरी मिलने वाली है मेरे भाई। एकदम सत्य बात मैंने बोला है। सबको नौकरी मिल ही नहीं सकती, सिर्फ 1700 कुछ बच्चों को नौकरी मिलेगी। और 1700 कुछ बच्चों में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको एकदम मेहनत करना होगा, एकदम अनुशासित जीवन जीना होगा, एक डिसिप्लिन में रहना होगा। और डिसिप्लिन में रहने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं 50 दिन की स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। मैं यही कहूंगा आपसे मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप 50 दिन अपने मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब हटाना ही नहीं। कुछ भी हो जाए, डू नॉट डिस्टर्ब नहीं हटाना है। 50 दिन अपने मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब इसीलिए बनाया गया, डू नॉट डिस्टर्ब, DND का ऑप्शन होता है आपके मोबाइल में। आप 50 दिन DND का ऑप्शन ऑन कर लो अपने फोन में। कमरे से बाहर नहीं निकलना है, बंद कर दो अपने आप को, बंद कमरे में रखो। 50 दिन के बाद में आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, आपके सोचने का तरीका बढ़ जाएगा, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगी। बस आप अपने आप को कमरे में बंद करना और साथियों बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना, ठीक है। एक बात और बता दूं, मैं जिससे स्ट्रेटजी लेकर आता हूं, मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक अपलोड कर देता हूं हर दिन का टारगेट। तो कुछ बच्चों का ये भी प्रश्न है कि भैया अरे मेरा तो अभी सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ है, तो मैं सिलेबस अपना पढ़ूं कि आप जो टारगेट देते हैं मैं उसको पढ़ूं? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक बात मैं बताऊं, मैं कहीं अलग से टारगेट नहीं देता हूं। जो सिलेबस है आपका ना, उस सिलेबस को देखता हूं और उसी सिलेबस से निकालता हूं चैप्टर और चिपका देता हूं। एक बात और याद रखना,
सिलेबस आप 50 दिन का टारगेट फॉलो करेंगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके मॉक टेस्ट 15 से 16 दिन के बाद आप देखेंगे ना कि आपका मॉक टेस्ट में ग्रो करेगा। अगर आपका 65-70 नंबर आ रहा है ना, तो आपका 85 से 90 नंबर आने में समय नहीं लगेगा। बस ये है कि एक दिन में नहीं आता है, लेकिन एक दिन जरूर आता है। बस ये हौसला रखना और थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, पेशेंस बहुत जरूरी है। आप अपने मन से अगर सिलेबस को देख के कंप्लीट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर सिलेबस नहीं देख सकते हैं तो अपने भाई पे विश्वास करो। सबसे पहले मैं उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जरूरी हो जाता है। मैं चाहता हूं 15 दिन आप पढ़ाई करें तो मॉक टेस्ट देने जाएं तो आपको एटलीस्ट दिखे कि मैंने 15 दिन क्या पढ़ा है, मेरे नंबर में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है कि नहीं। इसीलिए मैं सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आप मुश्किल से 15 दिन के बाद में मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ मॉडल पेपर जो है उनके PDF के तौर पे टेलीग्राम लिंक में भी अपलोड करूंगा। आप परेशान मत होना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी PDF परचेस करने की जरूरत नहीं, एकदम फ्री में मिलेगा आपको। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन हो जाना। इंस्टाग्राम का भी लिंक है, अगर आप चाहते हैं हमसे बातें करना तो इंस्टाग्राम पे भी आप आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुल मिला के 50 दिन फॉलो करना है। 50 दिन में क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है, ये भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि 50 दिन तो फॉलो करना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में अगर आप 50 दिन निकाल देते हैं ना, तो भी आपके 111 दिन बच जाएंगे शेष। 111 दिन आप एक साल में 50 दिन मेहनत कर लो और जो 111 दिन शेष बचेंगे उसमें मस्ती कर लेना, उसमें किताब उठाना नहीं। कसम खा लेना कि मैं 50 दिन सिर्फ किताब उठाऊंगा, 50 दिन के बाद मैंने किताब बंद कर देनी है तो बंद कर देनी है, और 111 दिन जो शेष बचे हैं ना, उसमें सिर्फ अपन को मस्ती करनी है। बस कामयाबी भी मिलेगी और जीवन जीने का मजा भी आएगा। सच बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। मेरा राहुल है, उसने हलवा बनाया है, दिखाता हूं आपको हलवा जी। हलवा बनाया है और उसने बोला कि खाओ भाई, मजा आएगा। सच में हलवा अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। गर्मी का सीजन चल रहा है, ऐसी चीजें खाते रहो जो आपको स्वस्थ रखें। पानी पीते रहो समय समय पे, करीब में 5 से 7 लीटर के बीच में पानी पियो। मौसमी का जूस पियो, आपको मन शांत रहेगा। केला खाओ, एनर्जी रहेगी, आपको नींद कम आएगी। और फिर दबा के पढ़ो, बस दबा के पढ़ो। बाकी सिलेबस आपको नहीं पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, सिलेबस का लिंक मिल जाएगी। और आपका ये भी सवाल है कि भैया मैं ऑनलाइन मोड पढ़ूं या ऑफलाइन मोड पढ़ूं। देखो, मैं अपना तरीका बता रहा हूं। मैं ऑफलाइन मोड पढ़ता हूं, मतलब मैं सेल्फ स्टडी करता हूं, किताबों से पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे सिलेबस पता है, मुझे क्या पढ़ना है वो भी पता है, इसलिए मैं किताबों से पढ़ता हूं। और मेरा मानना है जितने भी टॉपर्स हैं ना, ये सब किताब से ही पढ़ते हैं। सड़क से भले अलग बात है, वो आके जाते हैं, माला पहन लेते हैं और 1 लाख 2 लाख 10 लाख का चेक ले लेते हैं और बता देते हैं मैंने फला कोचिंग से पढ़ा और मैं टॉपर्स बना, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। सच्ची बात ये होती है, वो अपने आप को कमरे में बंद करते हैं और वो किताबों से मोहब्बत करते हैं, किताब से पढ़ते हैं, उनको सिलेबस पता होता है। किताब में एक फायदा होता है, आप एक बार पढ़ेंगे, जब भी जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा उसको आप टिक कर देंगे, जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगेगा उसको आप हाईलाइट कर देंगे। इससे क्या होगा, आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे। एक बार पढ़े हैं और 3 बार रिवीजन कर लिए, अब 4 बार अगर आप उस किताब को पढ़ लेंगे ना भाई साहब, कहाँ से नंबर काट लेगा एग्जाम में। आपको तो सब आता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, आपको तो सब आता है। और नहीं भी आता होगा तो हमारे पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है भाई, हम ऑप्शन के साथ खेला करेंगे। मतलब ऑप्शन को देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर 4 नीचे ऑप्शन है। और साथियों एक बात बता दूं, हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, यानी सही जवाब आपके सामने है, बस आपको पहचानने की आवश्यकता है। और पहचान आप तभी पाएंगे जब आप अच्छे तरीके से मेहनत कर लेंगे। तो आप फिर उसके बाद ऑप्शन के साथ खेलो। अच्छा, ये ऑप्शन पढ़ा, ये क्वेश्चन से मिलता जुलता है, नहीं मिलता, काटो, बड़ा सा काट देना उसे। 3 ऑप्शन बचे, अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, काटो। अब चौथा बचा। मैक्सिमम ऐसा होता है ना, जो बड़ा सा ऑप्शन होता है वही ज्यादा सही होता है, तो थोड़ा सा बड़े वाले ऑप्शन को भी देख लेना। और जब 2 आंसर को एलिमिनेट कर देंगे ना, तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे और 50-50 का खेला होगा, फिर टिक कर दोगे। 100% में से 70% उम्मीद होगा कि वो ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरीके से आप 100 में से 90 क्वेश्चन सही कर लेंगे।
तो मेरा मानना है और मैं यही आपको सजेशन दूंगा, जस्ट लाइक आप भाई, आप मुझे भैया बोलते हैं, तो एक भाई होने के नाते मैं यही सजेशन दूंगा, आप किताबों से दोस्ती करो, किताबों से मोहब्बत करो और किताबों के पन्ने को पलटना सीखो, वो आपको सफल कर देंगे। बाकी अगर आपको कोई चैप्टर, जैसे मैंने परसेंटेज अब मेरा ख़त्म हो गया है, अब मैं नया चैप्टर पे आ रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो साथियों एक बात बताऊँ मैं आपको, ये भी बात हाँ थोड़ा सुन लो। जैसे आप मान लो थोड़ी देर के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो आप, तो फिर YouTube पे जाना जरूरी है, क्योंकि आप अगर बेसिक चीज़ें नहीं जानते तो किताब से आप उस सवाल को नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लो। बेसिक कॉन्सेप्ट आप YouTube से अच्छे से सीख सकते हैं ना, क्योंकि फ्री में चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप सिर्फ YouTube से बेसिक चीज़ों को सीखो, लेकिन प्रैक्टिस जो आपका है ना वो किताबों से करो, क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद अगर 10 वीडियो और देख लिया ना तो भी आपका समस्या नहीं समाधान होगा। लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपने किताब से 200 सवाल लगा लिए, जिस तरीके से मैंने 50-50 करके 4 दिन में 200 सवाल कंप्लीट कराए हैं ना, उससे आपका परसेंटेज एकदम क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों ने हमारे टारगेट को फॉलो किया है ना दोस्त, उनका परसेंटेज एकदम क्लियर हो गया होगा। और जो भी सवाल आपका नहीं लग पा रहा है, लगता है ये सवाल इंपॉर्टेंट है लेकिन मुझे नहीं पता है, आप उसका फोटो क्लिक करना और मेरे टेलीग्राम पे लिंक है, आप वहाँ पर शेयर कर देना। हो सकता देखो मैं अकेले हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं खुद पढ़ता हूँ, करीब मैं 10 से 12 घंटा में पढ़ता हूँ, उसके बाद में 3 से 4 घंटे में यूट्यूब को देता हूँ, 15 से 16 घंटा मेरा हो जाता है, मुश्किल से 5 घंटे में सोता हूँ। मैंने एक आई क्यूब भी मंगाया है ताकि मेरी आंखों में देखो यहाँ पे स्वेलिंग आ गई है और थोड़ा सा भारी भारी सा लगता है, तो ये मैंने आई क्यूब, आई कप जिसे बोलते हैं, ये मंगाया है। इसमें क्या करेंगे, ठंडा पानी फ्रिज से निकालेंगे, इसमें भर देंगे और ऐसे आंखों के ऊपर रख देंगे। 2 है मेरे पास और एकदम सो जाएंगे। इसका भी लिंक, इसका कैसे इस्तेमाल करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, बहुत अच्छा दे रहा हूँ और बहुत अच्छा इस्तेमाल करना, आपको भी आनंद आएगा। ठीक है, खासकर जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, कम सोते हैं, उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बताया। आप डिस्क्रिप्शन में जो भी सवाल आपका, चाहे रीजनिंग का हो चाहे कोई भी हो, आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा अगर मेरे पास समय रहा तो। बाकी आप मेहनत करो, आप अपने जज्बात को बदल दोगे। कहते हैं ना कि शीशे के सामने खड़े हो जाना, अगर आपको लगता है कि क्यों मैं पढ़ूं, यार मुझे नींद आ रही है, मुझे थकान आ रहा है, क्यों पढ़ूं, तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाना और शीशे के सामने जो एक शख्स आपको दिखाई देगा, जो एक व्यक्ति आपको दिखाई देगा ना, वो बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सुशील होगा। उसको देखना और फिर उससे सवाल करना कि मुझे क्यों पढ़ना है, वो आपको बताएगा कि तुम्हें क्यों पढ़ना है। कहते हैं ना कि हालात को गुलाम बनाओ, गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, लेकिन गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी ये दुनिया। तो आपको सोचना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कुत्ता बनना है कि आपको शेर बनना है, और ये आपका मेहनत ही आपको डिसाइड करके देगा। साथियों एक बात बता रहा हूं, जिस दिन आपको नौकरी मिल जाएगी ना, लोगों की मानसिकता वो बदल जाएगी, लोगों का व्यवहार है ना वो बदल जाएगा, तुम्हारे हाव बदल जाएंगे, तुम्हारे भाव बदल जाएंगे। आज 10 रुपए में तुम्हें कोई नहीं पूछता है, कल 10 लाख रुपए में तौले जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा तुम्हारी मेहनत से। इसलिए तुम्हें अपने आप को 50 दिन एक रूम में बंद करना है, पढ़ाई करना है। क्या नहीं करना है, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। हमें उन सारे लोगों से कांटेक्ट खत्म करना है जो हमारे लिए फालतू है, चाहे जो भी हो। अपनी मम्मी पापा से बात करो, इसके अलावा तुम्हें किसी और से बात करने की आवश्यकता है ही नहीं। मात्र 50 दिन की ही तो बात है, चाहे बाबू सोना हो चाहे कोई भी हो, सिर्फ मम्मी पापा से बात करो और ऐसे लोगों से बात करो जो थोड़ा सा सुकून दे आपको, बस मुश्किल से। और टाइम बना लो, आधे घंटे से ज्यादा मुझे बात नहीं करनी है। पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। साथियों मैं टेक्स्ट बुक्स पर सजेस्ट करूंगा आपको। टेक्स्ट बुक पे क्या होता है, चैप्टर वाइज जो है आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा, तो आप परचेस कर लो चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज, और उसका सोल्यूशन भी लाजवाब है। आप 50 दिन में क्या करना है, बस यही अच्छे से पढ़ना है, फिर टेस्ट देना है। टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक से ही देना है, टेक्स्ट बुक से अच्छा सोल्यूशन कोई है ही नहीं। मैंने करीब में 5 प्लेटफॉर्म पे मैंने टेस्ट दिया है, फ्री वाले हैं, लेकिन 6ठा प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक का है, वो हमको थोड़ा सा पैसा लगा। एक बात और बता दूं, पैसा लग जाने दो यार, आज 500 रुपये अगर खर्च कर दोगे ना, तो कल
50,000 टन से तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो वो 50,000 ज़्यादा है। आज 500 रुपये इन्वेस्ट करोगे, कल 50,000 आएगा, यानी प्रॉफिट का धंधा है। और हमेशा प्रॉफिट का धंधा करना चाहिए। कोई बात नहीं, आज पे कर दो। और ये मैंने सामने देखो डिस्प्ले पे एक कोड दिख रहा होगा, ये कोड अप्लाई कर लेना, कम से कम 100 रुपये आपका बच जाएगा। ठीक है, ये कोड को अप्लाई करना, पेमेंट से पहले कोड का ऑप्शन आता है, कूपन का ऑप्शन आता है, उस कूपन में इस कोड को अप्लाई कर लेना, कम से कम 100 रुपये आपका बच जाएगा। उस 100 रुपये का मौसम्मी का जूस और केला खा लेना, उससे आपको ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या आपको करना था ये मैंने बता दिया, क्या नहीं करना है मैंने बता दिया। फालतू लोगों से दूर रहना है। मोबाइल में 50 दिन आपको DND हटाना ही नहीं है। मोबाइल में एक ऑप्शन होता है डू नॉट डिस्टर्ब का, उसको नहीं हटाना है तो नहीं हटाना है। और लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, 6 से 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा लाइब्रेरी जाओ, अच्छा खाना खाओ, कम से कम 5 से 7 लीटर पानी पियो, स्वस्थ रहो, मौसम्मी का जूस पीते रहो, केला खाते रहो, ताकि एनर्जी एकदम एनर्जीवान रहो, ऊर्जावान रहो, और अपना ख्याल रखो और जल्दी कामयाब बनो। आपका भाई कामयाब होगा और आपको भी कामयाब होना है। हमने एक वादा किया था ना फिजिकल के दौरान कि हम वादा करते हैं, हम ट्रेनिंग साथ करेंगे, ये वादा याद रखना। बस इसी के साथ मैं चाहता हूँ, और हाँ यार, अब तुम तो एकदम निकल लिए, नहीं निकलना नहीं है। वीडियो को लाइक करो, कोई भी छोटी से बड़ी, इतनी छोटी से इतना बड़ा कोई भी समस्या हो कमेंट में आप फेंको, कमेंट में फैला दो अपनी समस्याओं को। आपका भाई उस समस्याओं का हल करेगा, निकालेगा, हल जरूर करेगा। और हाँ, चैनल पे आप पहली बार हो ना, कहो हाँ न। अगर आप पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो, अगर ग्रुप आपके मोबाइल में 2-4 ग्रुप हैं तो वहाँ शेयर कर दो। इंस्टाग्राम फेसबुक दिन भर रील देखा करते हो, वहाँ स्टोरी लगा दो। आपके भाई का कल्याण हो जाएगा, आपका भाई खुश हो जाएगा। कहते हैं ना, मुकम्बो खुश हुआ। तो इसी के साथ बोलना मेरे साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।